तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 में हमसे क्या पूछा गया है। टू टॉय कार ए एंड बी आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो कार है और दोनों हमारे यहाँ पे क्या है, एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रही है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। इसको मैं यहाँ पे कार ए मान लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे कार बी मान लेता हूँ। द कार ए हैज़ अ मास ऑफ 60 ग्राम। इसका जो यहाँ पे मास है वो हमें कितना गिवन है, 60 ग्राम गिवन है। ये कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट साइड मूव कर रहा है विद अ स्पीड ऑफ 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसके जो यहाँ पे स्पीड है वो यहाँ पे कितनी है, 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। और कार बी का मास हमें यहाँ पे कितना गिवन है, 100 ग्राम गिवन है, जो कि हमारे यहाँ पे लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद अ स्पीड ऑफ 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे क्या बोला गया था, टू कार्स कोलाइड एंड गेट स्टक टू ईच अदर। दोनों का यहाँ पे क्या हो जाती है, टक्कर हो जाती है। तो विद व्हाट वेलोसिटी विल दे मूव आफ्टर द कोलिजन। तो ये कौन सी वेलोसिटी से कौन सी डायरेक्शन में मूव करेंगे टकराने के बाद, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा, दोनों का मोमेंटम निकाल लूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मोमेंटम ऑफ कार ए, मोमेंटम ऑफ कार ए। दोनों का मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा, लीनियर मोमेंटम निकालूंगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लीनियर मोमेंटम ऑफ कार ए। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, P1 इक्वल टू M1 V1। M1 हम यहाँ पे किसके लिए लेंगे, कार ए के लिए लेंगे, मास ऑफ कार ए। एंड V1 हमारे यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ कार ए। एंड P1 हमारे यहाँ पे क्या होगा, लीनियर मोमेंटम ऑफ कार ए। ये आप चाहे तो लिख सकते हैं और ना भी लिखे फिर भी काम चल जाएगा। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं M1 की। M1 हमें यहाँ पे कितना गिवन है, 60 ग्राम गिवन है। इसको अगर मैं यहाँ पे किलोग्राम में चेंज करूंगा तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.06 किलोग्राम हो जाएगा। मल्टीप्लाई हमारे यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी 60 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है। इसको अगर मैं यहाँ पे मीटर पर सेकंड में करूंगा तो इसको हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आएगा, 0.6 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारे यहाँ पे कितना आएगा, 6 6 36। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.036 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे बी कार के मोमेंटम की बात कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ऑफ कार, लीनियर मोमेंटम ऑफ कार बी। और आप चाहे तो यहाँ पे इसकी यूनिट ना भी चेंज करें फिर भी आपका आंसर सही आएगा। मैंने यहाँ पे इसकी यूनिट चेंज कर दी है। लीनियर मोमेंटम हमारे कार बी की क्या होगी, P2 इक्वल टू M2V2। M2 हमारे यहाँ पे क्या होगा, मास ऑफ बॉडी बी। एंड V2 हमारे यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी। तो M2 हमें यहाँ पे कितना गिवन था, 100 ग्राम गिवन था, तो 0.1 किलोग्राम हो जाएगा। एंड वेलोसिटी इसकी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगी। इसको यहाँ पे करेंगे तो 2 को 1 से करेंगे 2 ही आएगा। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.02 आ जाएगा। और यूनिट इसकी क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अब हम यहाँ पे टोटल मोमेंटम निकाल लेते हैं। तो टोटल मोमेंटम हमारे यहाँ पे क्या होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि दोनों आपस में टकरा रहे थे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.036 सब्ट्रैक्ट 0.02। तो ये हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, 0.016 निकल के आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। सब्ट्रैक्ट इसलिए करेंगे क्योंकि ये हमारे यहाँ पे क्या है, अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिकॉज ऑफ अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए हमें यहाँ पे इसको नेगेटिव लेके चलना पड़ रहा है। अब हम यहाँ पे बात कर लेंगे आफ्टर कोलिजन, यहाँ पे क्या हुआ, किसकी बात कर लेंगे, आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन जो उसकी वेलोसिटी होगी वो हम यहाँ पे v मान के चलेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लेट वेलोसिटी v। तो इसको मैं यहाँ पे क्या मान के चलूंगा, v वेलोसिटी मान के चलूंगा। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, टोटल मोमेंटम निकाल लेना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम ऑफ कार ए एंड बी। दोनों कार का हम यहाँ पे निकालेंगे जो कि हमारे यहाँ पे क्या था, M1 V1 था। V1 को हम यहाँ पे v मान के चलेंगे, प्लस M2 V2 था, इसको हम यहाँ पे v मान के चलेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, M1 हमारे यहाँ पे कितना था, 60 ग्राम था। तो इसको अगर मैं यहाँ पे किलोग्राम में बात करूँ तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.06 किलोग्राम हो जाएगा। एंड यहाँ पे आ जाएगा v, प्लस ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.1 v हो जाएगा। इन दोनों को यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो ये हमारे यहाँ पे आ जाएगा 0.16 v आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये हमारे यहाँ पे क्या था, बिफोर कोलिजन था। ये हमारे यहाँ पे बिफोर कोलिजन था। तो बिफोर और आफ्टर कोलिजन में दोनों को यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.016 इक्वल टू 0.16 v आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे फर्दर सॉल्व करेंगे तो v इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा, 0.016 डिवाइडेड बाय 0.16।
अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नीचे एक जीरो लेके पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, हमें यहाँ पे मिल गया 16 डिवाइडेड बाय 160। तो इसको मैं यहाँ पे डिवाइड कर लेता हूँ। तो ये हमारे यहाँ पे कितना होगा, 16 1 16 एंड यहाँ पे आ जाएगा 10। तो यहाँ पे कितना आ गया, 1 डिवाइडेड बाय 10 आ गया। अगर मैं यहाँ पे इसको डिवाइड करूँगा तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.1 मीटर पर सेकेंड। और अगर मैं यहाँ पे सेंटीमीटर की बात करूँ तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर मैं यहाँ पे यूनिट चेंज नहीं करता तो इसका आंसर यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकंड में निकलता, जो कि हमारे यहाँ पे कितना निकलता, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। अभी हमारा इसका आंसर यहाँ पे कितना निकला, 0.1 मीटर पर सेकंड। तो दोनों कार आपस में टकराने के बाद 0.1 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मूव करेंगे। कौन सी डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। कहाँ मूव करेंगे, राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।